फिल्म की शुरुआत एक आवाज से होती है जो हमें ट्रोल्स की कहानी सुनाती है कि हजारों साल पहले ट्रोल्स इंसानों के साथ रहा करते थे। ये विशालकाय जीव राक्षस नहीं थे, वे निष्पाप थे। उनके शरीर पत्थर के थे और दिल मिट्टी के। ये जीव प्रकृति का हिस्सा थे और पूरी तरह हार्मलेस थे। वे बस सूरज की रोशनी से बचते थे क्योंकि सूर्य की किरणें उन्हें पत्थर बना देती थीं। वे इंसानों के साथ खुशी से रहते थे। लेकिन फिर सब कुछ बदलने लगा। क्रिश्चियनिटी फैलने लगी और लोगों का मानना हो गया कि ये दुनिया सिर्फ इंसानों की है, ट्रोल्स की नहीं। वे इन निष्पाप ट्रोल्स का शिकार करने लगे, उन्हें मारने पीटने लगे। वे उन्हें जबरदस्ती धूप में घसीट कर लाते ताकि वे पत्थर बन जाए। होली वाटर और घंटियों की आवाज़ ट्रोल्स को बहुत तेज दर्द देती थी। इससे वे कमज़ोर पड़ जाते थे और इंसान इसी का फ़ायदा उठाते थे। हमें पता चलता है कि नोरा के पिता हमेशा नोरा को ये कहानियां सुनाते थे। वे कहते थे कि उन्हें बहुत दुख है कि इंसानों ने ट्रोल्स की मदद नहीं की। छोटी नोरा ने पापा से वादा किया था कि अगर कहीं अच्छे ट्रोल्स अभी भी बचे हैं तो वो हमेशा उनकी मदद करेगी। कई साल बाद हम अडल्ट नोरा को देखते हैं। उनके पिता गुजर चुके हैं और दुख में डूबी नोरा जंगल में रहती है, ट्रोल्स पर रिसर्च कर रही है। कई साल पहले उसने एक ट्रोल देखा था। अब उसके मन में कोई डाउट नहीं बचा और वो अब बेहतर तरीके से उनका स्टडी कर सकती है। एक दिन एक आदमी उसके घर में घुसता है। नोरा पीछे से उस पर अटैक कर देती है। वो चैड होता है, प्रेसिडेंट का पर्सनल सेक्रेटरी, जिसने पहले भी नोरा की मदद की थी। वो अभी भी गवर्नमेंट के लिए काम करता है, लेकिन ट्रोल्स को प्रोटेक्ट करने का रास्ता भी ढूंढना चाहता है। नोरा के पिता से ही उसे पता चला था कि ट्रोल्स ना तो ईविल हैं और ना ही मॉन्स्टर्स। चैट के पास एक बड़ा सीक्रेट है, इसलिए वो नोरा को एक सीक्रेट लैब में ले जाता है। वहां वे प्रोफेसर लहरी से मिलते हैं। नोरा की तरह वे भी ट्रोल्स पर रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ नोरा को शॉकिंग सच पता चलता है। नाजी एरा में दिखा वो ट्रोल इसी लैब में कैद है। उसने ट्रोल का नाम जेरी रखा है। साइंटिस्ट बताते हैं कि वो पिछले 100 साल से सो रहा था। नोरा को पता चलता है कि साइंटिस्ट्स ने रिसर्च के लिए ट्रोल के शरीर के पार्ट्स काट काट कर अलग कर दिए थे। ये सुनकर नोरा को बहुत गुस्सा आता है। उसे ट्रोल पर तरस आता है, इसलिए वो लिफ्ट से ट्रोल के कान तक जाती है और चुपके से उसके कान में एक पोयम पढ़ती है। नोरा का प्यार और इमोशंस जेरी को जगा देते हैं। 100 साल बाद जेरी की आंखें खुलती हैं। खुद को बंधा हुआ देखकर वो एंग्री हो जाता है और वो पूरी लैब डिस्ट्रॉय कर देता है और नोरा की लिफ्ट को फेंक देता है। लेकिन नोरा गिरकर भी बच जाती है। ट्रोल खुद को फ्री करता है, लैब से बाहर निकलता है और सब कुछ तबाह कर देता है। वो कार्स, ह्यूमंस और हाउसेस को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है, सब कुछ कुचलता हुआ। हम एक पार्टी का सीन देखते हैं जहां बच्चे खेल रहे हैं। वहां ट्रोल रूफ तोड़कर बच्चों को ग्रैब कर लेता है। बाकी ट्रोल से अलग ये वाला डेंजरस है। नोरा और उसकी टीम को खबर मिलती है और वे उसे रोकने का डिसीजन लेते हैं। नोरा की टीम प्रेसिडेंट से मिलती है। प्रेसिडेंट ट्रोल को मार डालना चाहते हैं, लेकिन नोरा और चैड उसे मरते नहीं देखना चाहते। वे मिशन के लिए यस कहते हैं, लेकिन सीक्रेटली ट्रोल को बचाने का प्लान बनाते हैं। तब कैप्टन क्रिस आता है, जो मिशन में ज्वाइन करता है। क्रिस और उसकी टीम यूवी लाइट्स वाले हेलीकॉप्टर्स तैयार करते हैं। उनका टारगेट ट्रोल को पत्थर बना देना है। उस रात जेरी अभी भी लोगों को खा रहा होता है। क्रिस और बाकी हेलीकॉप्टर्स ट्रोल को मारने के लिए अप्रोच करते हैं। वे यूवी लाइट से उसे वीकन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं। अटैक से ट्रोल इतना एंग्री हो जाता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी टावर उखाड़ कर फेंक देता है। क्रिस के फ्रेंड का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और उसका फ्रेंड मर जाता है। ये देखकर क्रिस रिवेंज लेना चाहता है और ट्रोल को खत्म करने की ठान लेता है। लेकिन नोरा एक्सप्लेन करती है कि ट्रोल्स को मॉन्स्टर्स इंसानों ने ही बनाया है। सब पूछते हैं अब क्या करें। नोरा कहती है, मेरा एक आइडिया है। वे सबको एक बड़ी केव में ले जाती है। वहां पता चलता है कि जेरी के अलावा एक और ट्रोल है। ये ट्रोल मासूम है और कई साल पहले नोरा से मिल चुका है। वे कई बार उससे मिलने आती रही है। वे उसका अच्छा फ्रेंड है और अब वो नोरा से जेरी को रोकने में हेल्प मांगती है। नोरा सबको सच बताती है कि इन माउंटेन्स में इंसानों ने सारे ट्रोल्स मार डाले थे। सिर्फ एक बेबी ट्रोल बच गया था। पिछले 100 साल में वो बहुत बड़ा हो गया। नोरा ने उसका नाम नेचर रखा है। वो नेचर को पोएम सुनाती है और हेल्प मांगती है। नेचर नोरा की बात मानता है और जेरी से मिलने जाता है। लेकिन जेरी इंसानों से हेट करता है और किसी की नहीं सुनता। जेरी जोर से पैर पटकता है। नेचर के नीचे की आइस टूट जाती है और वो पानी में गिर जाता है।
नोरा को लगता है नेचर डूब गया। जेरी आगे ट्रॉन्डहाइम की ओर जा रहा था, जहां सेंट ओलाफ रहते थे। नोरा और चैड उसके पीछे जाते हैं। सबको पता था कि सेंट ओलाफ की टूम्ब उस चर्च में है, लेकिन कोई लोकेट नहीं कर पाया। नोरा और चैड एक पेंटिंग पर 3 मार्क्स ढूंढते हैं। वे स्टिक्स डालते हैं, वॉल घूमती है और अंदर ओलाफ का बॉडी मिलता है। उनके कपड़ों में सिल्वर स्वॉर्ड और एक लेटर मिलता है। लेटर का दूसरा पार्ट उसी लैब में था। दोनों लेटर्स जोड़कर सच पता चलता है कि सेंट ओलाफ ने कभी ट्रोल्स को मारने का ऑर्डर नहीं दिया था। वे तो बस उन्हें दूर रीलोकेट करना चाहते थे, ताकि ह्यूमंस और ट्रोल्स पीसफुली रह सकें। लेकिन चर्च ने उनकी बात नहीं मानी, सारे ट्रोल्स मार डाले और ओलाफ को भी मारकर सच छुपा दिया। नोरा समझ जाती है कि जेरी अपने फ्रेंड्स का रिवेंज लेने ट्रॉन्डहाइम जा रहा है। ट्रोल्स को होली वाटर से वीकनेस होती है। चर्च के नीचे होली वाटर की ह्यूज लेक है। सब मिलकर होली वाटर बॉम्ब्स बनाते हैं। जेरी के आते ही बेल्स बजाते हैं और बॉम्ब्स फेंकते हैं, लेकिन वो और एंग्री हो जाता है। तभी पानी से नेचर निकलता है। दोनों ट्रोल्स शहर में फाइट करते हैं। आखिरी होली वाटर बॉम्ब बचता है। जेरी का मुंह टारगेट करना बहुत हार्ड है। चैड खुद को सैक्रिफाइस करने का डिसीजन लेता है। वो बॉम्ब लेकर हेलीकॉप्टर से जेरी के मुंह में जंप करता है। पहले फेल होता है, फिर चैड अपनी वाइफ को लास्ट कॉल करता है और बॉम्ब मुंह में डाल देता है। बॉम्ब फटता है, जेरी का दिल चमकता है और उसका बॉडी टूटकर पत्थर बन जाता है। नेचर उसका हार्ट दूर फेंक देता है। जेरी मर जाता है। सब चैड की डेथ से बहुत सैड है, लेकिन ह्यूमैनिटी सेफ है। कई महीने बाद चैड का बेटा पैदा हो चुका होता है। टीम नोरा के घर मिलने आती है। अचानक घर हिलता है। बाहर नेचर दिखता है। अब ह्यूमंस जान गए हैं कि नेचर एनिमी नहीं, हेल्पर है। वो फ्रीली घूमता है और ह्यूमंस की हेल्प करता है। ट्रोल्स और ह्यूमंस फिर से फ्रेंड्स बन गए हैं। कितने दिन ये दोस्ती चलेगी कोई नहीं जानता। आखिरी सीन में एक प्रोफेसर लैब में एक छोटे ट्रोल को ग्रो कर रहा है। आगे क्या होगा पता नहीं।